ऑक्सीजन होगी। देखो हीट तो क्या होती है, मतलब स्पार्क कह सकते हैं, जब माचिस जलाते हैं चिंगारी, है ना, जब हीट होगी तभी क्या है, और ऑक्सीजन होगी और फ्यूल होगा। फ्यूल मतलब या फिर आपका कोई सॉलिड फ्यूल हो सकता है, गैस फॉर्म में हो सकता है, या फिर लिक्विड फॉर्म में, या फिर कोई और मटेरियल हो जिससे क्या है फायर कैच करती हो, तो फ्यूल हम उसको कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजों का कंपोजिशन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, तब फायर अकर होती है। अगर हम इन तीनों चीजों में से एक को हटा देंगे तो फायर क्या है, नहीं बुझ जाएगी। क्यों नहीं बुझेगी, अगर मान लो यहाँ पे हीट है, ठीक है, हम यहाँ पे वाटर डाल देंगे, कूलिंग एजेंट डाल देंगे, तो क्या फायर नहीं बुझेगी, बुझ जाएगी। ठीक है, तो देखो हीट है, तो हीट को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, रिमूवल ऑफ हीट, बेस्ट मीडिया इज वाटर। मतलब HO2 मींस है ना, तो वाटर, मतलब वाटर होता है तभी क्या है कूलिंग को हम ला सकते हैं, मतलब हीट को खत्म करके कूलिंग को ला सकते हैं। ऑक्सीजन अवेलेबल होती है तभी क्या है फायर अकर होती है। ठीक है, और ऑक्सीजन को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, स्मदरिंग का प्रोसेस अप्लाई करेंगे। अब ये स्मदरिंग क्या है, रिड्यूसिंग ऑफ ऑक्सीजन, कटिंग ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इट मींस हमें ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देना है जिसमें आग लगी है, जहाँ पे क्या हो ऑक्सीजन बिल्कुल कम हो जाए, तो आग अपने आप बुझ जाएगी। ठीक है, जैसे और एक क्या होता है फ्यूल, अगर मान लो सपोज मैच स्टिक होती है, माचिस की तिल्ली, जब हम उसको रब करते हैं तो उसमें स्पार्क के थ्रू क्या है, वो जब तक स्टिक रहती है तब तक वो जलती है, जब वो स्टिक खत्म हो जाती है तब क्या होता है, आग अपने आप बुझ जाती है। बुझ जाती है या नहीं बुझ जाती है? तो जब तक फ्यूल अवेलेबल है तब तक क्या है, आग रहेगी। जब तक फ्यूल अवेलेबल है तभी तक रहेगी, और फ्यूल खत्म होते ही क्या है, आग बुझ जाएगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने क्या रीड किया, फायर। ठीक है, फायर को डिस्कस कर चुके हैं, और फायर एलिमेंट, तो दीज थ्री आर फायर एलिमेंट। ठीक है, अब इन तीनों के बीच में क्या होता है, चेन रिएक्शन होता है। देखो ये लिखा है चेन रिएक्शन, O2 हीट एंड फ्यूल। जब ये तीनों चीजें चेन रिएक्शन करती है तब फायर अकर होती है। ठीक है, और जब ये फायर अकर हो जाती है, मतलब इन तीनों को मिलाकर के चेन रिएक्शन बोलते हैं, और इसको हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में फायर टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं। ठीक है, इफ वी रिमूव वन एलिमेंट देन फायर विल रिमूव, है ना, फायर रिमूव हो जाएगी अगर हम तीनों एलिमेंट में से एक एलिमेंट रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। फायर भी आपको पता है बहुत टाइप की होती है, जैसे सॉलिड में फायर कैच करती है, और गैसेस में करती है, लिक्विड में करती है, कई बार इलेक्ट्रिसिटी में क्या होती है, जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी जब वोल्टेज ज्यादा हो जाता है तब क्या होता है, ब्लास्ट होता है या नहीं होता है, शॉर्ट सर्किट होता है या नहीं होता है। तो एक चीज होती है हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी में, अगर फायर ना लगे इसके लिए होती है MCB। ये क्या होती है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ, यस, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। कई बार क्या होता है, वोल्टेज जब ज्यादा आ जाता है, या फिर हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है उसमें ज्यादा प्रेशर पड़ता है, तो क्या होता है, ये MCB जो है ये क्या होती है, अपने आप ऑफ हो जाती है, जिससे क्या है हमारे घरों में आग लगने का खतरा कम हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप होता है सॉलिड फ्लेमेबल, मतलब जो चीज क्या है सॉलिड चीजें हैं और फायर को कैच करती है। जैसे मान लो फ्यूल हो गया, फ्यूल में कौन सा फ्यूल हुआ, जैसे स्टिक हो गई, ठीक है, रबर हो गया, और सॉलिड मटेरियल का होता है पेपर हो गया, वुड हो गया, ये सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है हमारे एनवायरनमेंट में। ठीक है, इन्हीं के थ्रू क्या होती है, फायर कैच होती है, मतलब ये फ्यूल है, सॉलिड फ्यूल है, और इसमें क्या है आग लगा देंगे, तो जब तक फ्यूल रहेगा तब तक क्या है आग जलती रहेगी। और सेकंड इज फ्लेमेबल लिक्विड। व्हाट इज फ्लेमेबल लिक्विड, डू यू हैव एनी आइडिया? फ्लेमेबल लिक्विड कौन कौन से होते हैं, LP is liquid but it is formed of
गैस। कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, ये क्या होता है? फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट होता है, मतलब उसमें भी आग कैच हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा स्प्रिट हो गया, इन सब के में क्या है? आग जल्दी से लग जाती है। तो ये सब चीजें क्या है? लिक्विड होता है जिनमें भी आग लगती है। इसके अलावा फ्लेमेबल गैसेस कौन सी होती है? यस, डू यू हैव एनी आइडिया? वो पेंट में डालते हैं ना, थिनर। यस, वो थिनर जो होता है ना, वो लिक्विड होता है, लिक्विड फायर होती है, ठीक है। गैस में हाइड्रोजन होती है, ब्यूटेन होती है और मीथेन होती है। दीज गैसेस आर गैस फायर दीज, ठीक है। और नेक्स्ट इज कंबस्टिबल मेटल, मतलब ऐसे पदार्थ जो क्या करते हैं? फायर को कैच करते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया और इसके अलावा पोटेशियम। आपको पता है पोटेशियम को हमेशा एयर में नहीं रखते। क्यों? क्योंकि अगर हम उसको ऐसे रख देंगे तो वो एयर के कांटेक्ट में आकर के फायर को कैच करने लगता है। तो पोटेशियम को हमेशा कैरोसिन में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि वो एयर के साथ में रिएक्शन करके फायर जलाता है, ठीक है। और नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट। जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट होते हैं, बहुत बार देखा है जब ज़्यादा वोल्टेज आ जाता है तो बहुत सारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं, है ना। तो और कई बार क्या होता है, जब हमारे घर में एमसीबी लगी होती है, वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम तो खराब हो जाता है, लेकिन एमसीबी क्या करती है? बाकी के जितने भी इक्विपमेंट है उनको खराब होने से बचाती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज किचन ऑयल। जैसे हम लोग जो घर में किचन ऑयल यूज करते हैं उससे भी क्या है? फायर कैच करती है। जैसे हम दिवाली पे दिए वगैरह जलाते हैं, ठीक है, तो उसके थ्रू ही तो आग लगती है, ठीक है। एंड आवर नेक्स्ट पॉइंट इज, ये क्या लिखा है? प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। कोई बताएगा इसका मीनिंग क्या होता है? सभी लोग बीमार पड़ते हैं, आप भी पड़ते हो, मैं भी बीमार पड़ती हूँ, ठीक है। लेकिन आपके घर में मामा बोलती है ना, बेटा स्वेटर पहन लो नहीं तो ठंड लग जाएगी। क्यों बोलती है? क्यों बोलती है? ताकि हम बीमार ना हो जाए, ठीक है। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर का मतलब है हमें सावधानी रखनी है, जिससे हमें क्या है? कोई ऐसा इलाज ही ना करना पड़े, मतलब हमारे घर में कोई फायर से रिलेटेड दुर्घटना ना हो जाए, इसलिए हमें क्या है? सावधानी रखनी है, ठीक है। तो हम क्या सावधानी रख सकते हैं? कोई बताएगा? कोई बताएगा? मैम जब भी घर से बाहर जाते हैं तो वो सिलेंडर का रेगुलेटर ऑफ करना चाहिए। यस, जब भी हम घर से बाहर जाते हैं तो हमें क्या है? अपने घर में जो रेगुलेटर होता है सिलेंडर का, उसको हमेशा ऑफ करके ही जाना होता है। और इसके अलावा सोते टाइम, यस, बिफोर गोइंग टू बेड। जब हम कभी सोने जाते हैं तो हमें चेक कर लेना चाहिए कि हमारा जो सिलेंडर का रेगुलेटर है वो ऑफ है या नहीं है। और इसके अलावा आपको पता है हमारा गैस चालू नहीं छोड़नी चाहिए। बिल्कुल नहीं छोड़नी है, यू आर राइट। मेरे पापा बोलते हैं कि ना गैस बंद करो फिर लाइट ऑन करो। यस, गैस बंद करो और लाइट ऑन करो। हाँ, वो तो ऐसे ही होता है। देखो कई बार क्या होता है, हम लोग जैसे मान लो किसी लेट सपोज किसी के घर में रात में ना सिलेंडर की जो नॉब है वो ऑन रहेगी, ठीक है, और क्या है? गैस का लीकेज हो रहा है घर में, ठीक है। और अगर हम जाके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट है ना, कोई भी इक्विपमेंट है उसको ऑन करने के लिए अगर हम स्विच ऑन करते हैं तो आपको पता है उससे भी ब्लास्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब इलेक्ट्रॉनिक जब स्विचेस होते हैं हम उनको ऑन करते हैं तो उनसे भी क्या स्पार्क प्रोड्यूस होती है और जिससे ब्लास्ट हो जाता है। तो हमें अपने साथ में अपनी जो नोज है ना उसका भी यूज करना चाहिए, ठीक है, सेंसेस का यूज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपको पता है एलपीजी होती है उसमें स्मेल आती है ना, नोज का यूज करना चाहिए। हमें पता होना चाहिए, विंडो भी खोल देनी चाहिए। उसके बाद में हमें उसके बाद हमें स्विच ऑन करना चाहिए, ठीक है। जब तक हमारी नहीं, मुझे लगा आग लगेगी, ठीक है। और इसके अलावा अपने घर को बनवाते टाइम या फिर हम किसी भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो हमें सबसे पहले उसकी सेफ्टी के लिए वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर और फायर अलार्म फिट करवाने चाहिए। क्यों? और उनका टेस्टिंग भी करवाना चाहिए बाय द टाइम। क्यों करवाना चाहिए? ताकि हमें पता चलता रहे कि वो खराब तो नहीं है। कहीं पता चल गया वो खराब है और आग लग गई तो फिर हम क्या करेंगे? हम तो जल जाएंगे ना।
इसीलिए क्या है, हर चीज की टेस्टिंग भी टाइम टू टाइम जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज टेक केयर व्हेन कुकिंग। जब लोग हम कुकिंग करते हैं, ठीक है, तो हम लोगों को कभी भी बहुत ज्यादा लूज कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं पहनने चाहिए? क्योंकि लूज कपड़े हमारे कपड़ों को जला सकते हैं, और स्पेशली सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि सिंथेटिक क्लोथ्स जो होते हैं वो आर्टिफिशियल फाइबर के बनते हैं, और आर्टिफिशियल फाइबर क्या करता है, आपको बहुत जल्दी पकड़ता है, और उसके बाद में उसको बुझाना भी बहुत मुश्किल होता है, और वो बहुत ही जल्दी जलता है। तो ध्यान रखना है कभी भी कुकिंग के दौरान, या फिर कोई भी आग से रिलेटेड हम काम कर रहे हैं, घर में पूजा कर रहे हैं, और भी बहुत सारे काम होते हैं जिनमें हम फायर का यूज करते हैं या नहीं करते। तो फायर का यूज करते टाइम हमें कभी भी ज्यादा लूज कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ठीक है, और सिंथेटिक क्लोथ्स भी नहीं पहनने चाहिए। और कभी भी अपने घर में ऐसा एक रास्ता रखना चाहिए, कभी मान लो फायर लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए, तुरंत ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे क्या हो, सेफ हम जा सके, ठीक है। और जैसे मान लो आप 4 to 5 फ्लोर की एक बिल्डिंग में रह रहे हो, ठीक है, और आग लग गई, तो आप क्या करो, यस, कभी भी फायर अगर लगती है तो हमें बिल्डिंग की अपर डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए, हमेशा डाउन जाना चाहिए। डाउन का मतलब ये नहीं कि आप बेसमेंट में चले जाओ, बेसमेंट में भी नहीं जाना चाहिए, हमेशा ओपन एरिया में जाना चाहिए जहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन ना हो, ठीक है। और बाई चांस मान लो फायर लग गई और उसके बाद में फायर अलार्म बज गया, ठीक है, फायर अलार्म बज गया, इससे पता चल गया कि हाँ आग लग गई, तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हमारी बिल्डिंग में स्मोक है, स्मोक का मतलब धुआं है, तब तो क्या है, हमें क्रॉल करके जाना है, मतलब रेंगते रेंगते बाहर जाना है, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि स्मोक नहीं है तो हमें सेफली बाहर जाना है, जल्दी जाना है, ठीक है। और अगर आपके घर में कोई भी सिगरेट या स्मोकिंग वगैरह करता है तो उनको हमेशा बताना है कि कभी भी गैस के पास में हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, और स्मोकिंग करते भी हैं तो क्या करना चाहिए, उसे अच्छे से बुझा देना चाहिए। जो सिगरेट और जो भी स्मोकिंग के गैजेट होते हैं ना, उनको यूज नहीं करना चाहिए, और करते भी है तो अच्छे से उनको बुझा देना चाहिए, ठीक है। उनकी जो फायर है उसको अच्छे से रिमूव कर देना चाहिए, ठीक है। और इसके